Good morning, all the students of class 10th. My dear student, today I am going to teach all of you the remaining parts trump of surgery. You will have to see page number 19. It was a temptation to keep Tricky as a permanent guest. It was temptation to keep Tricky on as a permanent guest. हमें प्रलोभन हो गया कि ट्रिकी को अस्थाई मेहमान बना करके रखा जाए. बट आई न्यू मिसेज पंफरे was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. लेकिन मैं जानता था कि श्रीमती पंफरे कष्ट में थी और 2 सप्ताह के बाद मैंने उसे फ़ोन करने और यह बताने के लिए कि आपका ट्रिकी स्वस्थ हो गया है तथा आप उसे ले जाएं, अपने को बाह्य महसूस किया. Within minute, about 30 feet of gleaming black material drew up outside the surgery. Within minute, कुछ ही मिनटों में 30 फुट लंबी चम्मच गाड़ी सर्जरी चिकित्सालय के बाहर रुकी. The chauffeur opened the door. The chauffeur opened the door. शोफर ने दरवाज़ा खोला. And I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey. और मैंने बहुत मुश्किल से श्रीमती पंफरे के तस्वीर को पहचानी. Almost lost in terror. वह बिल्कुल अंदर में खोई हुई थी. Her hands were tightly clasped. उसके हाथ कस करके बंधे थे. In front of her. उसके सामने से. Her lips trembled. उनके ओठ कांपे. ओह मिस्टर हिरियट, ओ श्रीमान हिरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर. ओ श्रीमान हिरियट, तुम ठीक ठीक बताओ, क्या वह सचमुच में ठीक हो रहा है. यस ही इज फाइन. हाँ, यह अच्छा हो रहा है. देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. तुम्हें कार से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है. आई विल गो एंड फेच हिम. मैं जाऊंगा और उसे लाऊंगा. आई वॉक्ड थ्रू द हाउस into the garden. I walked through the house into the garden. मैंने घर से होते हुए बगीचा में गया. A mass of dog. कुत्तों का एक झुंड was hurtling
राउंड एंड राउंड। कुत्तों का एक झुंड चारों ओर घूम रहा था। इन द लॉन, मैदान में, एंड इन द मिडिस्ट, और उन लोगों के मध्य में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान को फड़फड़ाते हुए, टेल वेगिंग, पूंछ को हिलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। वहाँ पर एक छोटा सा सुनहला रंग ट्रिकी का था, यानी ट्रिकी उस झुंड के बीच अन्य कुत्तों के साथ अपने कान को फड़फड़ाते हुए, पूंछ को हिलाते हुए और खेल रहा था। इन द 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफर इनटू ए लीथी, 2 सप्ताह में वह एक लीथी हो गया, लोचदार बन गया। He has been taken into लीथी, हार्ड मसल्स एनिमल, जो वह एक लोचदार था, वह सख्त मसल वाला जानवर बन गया। He was keeping up well with the pack, वह अपने झुंड के साथ अच्छा कर रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वह अपने झुंडों के साथ मिल गया था। His chest almost brushing the ground, उसकी छाती लगभग जमीन को छूने लगी थी। I carried him back along the passage to the front of the house, मैंने ट्रिकी को उठाकर गलियारा पार करके घर के अग्रभाग में लाया। द चॉपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार, ड्राइवर अभी भी कार को पकड़े हुए था। ओपन, द कार डोर ओपन, दरवाज़ा खुला। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वह मेरे बाह से उछल गया। इन ए ट्रीमेंडस लीप, एक जोरदार छलांग के साथ। एंड सैलेड इनटू मिस्टर पंफ्रे लैप, और श्रीमती पंफ्रे के ऊपर उछल गया, श्रीमती पंफ्रे के गोद में जाकर बैठ गया। शी गेव ए स्टार्टलेट, वह भौचक्का हो गई। ओहो! एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और तब उसे अपने आप को बचाना पड़ा। एज ही स्वामेड ओवर हर, जैसे ही उसने उसके ऊपर उछला। स्वामेड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उसके चेहरा को चाटते हुए और भौंकते हुए। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उत्तेजना के दौरान। आई हेल्प्ड द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने ड्राइवर को मदद किया बिछावन लाने में, टॉयज लाने में, कुशन लाने में, कोट्स लाने में और बाउल्स लाने में। नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ा, मिसेज पंफ्रे लर्नेड आउट ऑफ द विंडो, श्रीमती पंफ्रे लीनेड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से झांकी। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आँखों में आंसू दिखाई दिए। हर लिप्स ट्रेम्बलेड, उसका ओठ कांपे। ओहो मिस्टर हिरियट, शी क्राइड, वह चीखते हुए बोली। ओ मिस्टर हिरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका इन शब्दों को आभार
कैसे व्यक्त करूं? दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। यह एक शल्य चिकित्सा की विजय है। और इस तरह से मिसेज पंफ्रे का डॉग ठीक हो जाता है। मिस्टर हिरियट का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मैंने इस लेसन का मीनिंग भी आप लोगों को भेज दिया है। और बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो जो बुक से क्वेश्चन है, वाई इज मिस्टर पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी के लिए क्यों चिंतित थी? ट्रिकी द डॉग वाज लिस्टलेस। ट्रिकी जो डॉग था वह बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। ऐसा मालूम होता था कि उसे कोई ताकत नहीं है। मिसेज पंफ्रे वाज वरीड। श्रीमती पंफ्रे चिंतित थी अबाउट हिम, उसके बारे में, बिकॉज शी थाउट दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, क्योंकि वह सोचती थी कि वह कुपोषण का शिकार है। What does she do to help him? Is she wise in this? वह उसको मदद करने के लिए क्या वह इसमें चतुर है? He thinks that Tricky was suffering from malnutrition. वह सोचती थी कि ट्रिकी कुपोषण का शिकार है। She started to give him some extra to eat between meals. वह उसको देना शुरू किया कुछ अतिरिक्त चीज़ भोजन के बीच में। Who is the I in the story? इस स्टोरी में आई कौन है? द नरेटर जेम्स हिरियट इज आई इन दिस स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस? क्या लेखक उतना धनी था जितना कि ट्रिकी का मालकिन? ही इज नॉट एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस। वह उतना धनी नहीं था जितना कि ट्रिकी का मालकिन। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वह कुत्ता को कैसा प्रयोग करता था, कैसा व्यवहार करता है? हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? वह कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करता? ही टुक द डॉग टू हिज हॉस्पिटल एंड लेट ट्रिकी मिक्सड विथ अदर डॉग। वह कुत्ता को हॉस्पिटल ले जाता और ट्रिकी को छोड़ देता अन्य कुत्तों के साथ घुलने मिलने के लिए। ही डिड नॉट पैम्पर हिम। वह उसे दुलार नहीं करता। ही ट्रीटेड हिम हरासली। वह उसके साथ शक्तिपूर्वक पेश आता। वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट? क्यों उसे लोभ हो गया था कि ट्रिकी उसका एक अस्थायी मेहमान हो? मिसेज पंफ्रे सेंट वाइन टू इनरिच ट्रिकी ब्लड्स। श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी को खून बढ़ाने के लिए शराब भेजती थी। लेटर ही स्टार्टेड टू सेंड ब्रांडी एंड एग्स फॉर हिम। बाद में उसने उसके लिए ब्रांडी और अंडा भेजना शुरू की। एक्चुअली ट्रिकी डिड नॉट नीड दिस थिंग्स। वास्तव में ट्रिकी को इन सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। मिस्टर हिरियट हैड ए गुड ब्रेकफास्ट विथ एग्स। और श्रीमान हिरियट को अंडा के साथ एक अच्छा नाश्ता हो जाता था। ही हैड गुड लंच विथ द वाइन। वह शराब के साथ एक अच्छा भोजन भी करता था। एंड ए ग्रांड डिनर विथ ब्रांडी। और ब्रांडी के साथ एक शानदार भोजन। सो इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। इसलिए उसे एक लोभ हो गया था कि ट्रिकी एक अस्थायी मेहमान बना रहे। वाई डज मिस्टर पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी? श्रीमती पंफ्रे क्यों सोचती है कि कुत्ता का रिकवरी होना, कुत्ता को ठीक होना एक
सर्जरी का विजय। मिस्टर हिरियट हैड टेकन द डॉग टू हिज सर्जरी। श्रीमान हिरियट ने कुत्ते को अपने सर्जरी में ले गया। मिसेज पंफ्रे थॉट दैट द डॉग हैड अंडरगॉन ए सर्जरी। श्रीमती पंफ्रे ने सोची कि कुत्ता सर्जरी के अधीन है। शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ वाट मिस्टर हिरियट हैड डन टू द डॉग। वह इस बात को नहीं जानती थी कि श्रीमान हिरियट कुत्ता के साथ क्या किए हैं। सो शी थॉट दैट, इसलिए वह सोचती है कि द रिकवरी ऑफ द डॉग वाज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसलिए वह सोचती है कि कुत्ता का चंगा होना सर्जरी का विजय है। तो ये जो क्वेश्चन है जो इसको कि हमने आप लोगों को समझा दिया है, अब आप लोगों का ड्यूटी है कि इस क्वेश्चन को पढ़ करके याद करके अवश्य रखें। साथ ही साथ आप लोगों को बीच बीच में से कॉम्प्रिहेंशन लाइन भी आता है, जैसा कि हमने आप लोगों को कुछ बातें बताया था, प्लस मैंने इसका मीनिंग भी आप लोगों को डिप्यूट किया है। तो इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ और जो थिंक अबाउट का क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर ए वेटनरी सर्जन इज। किस प्रकार का लेखक जो एक वेटनरी सर्जन था, व्यक्ति था। वुड यू से ही इज ए टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। क्या तुम समझते हो कि वह एक चतुर और समझदार व्यक्ति था। द नरेटर इज ए वेटनरी सर्जन। नरेटर एक वेटनरी सर्जन है। ही इज वेरी टैक्टफुल, वह बहुत ज़्यादा चतुर है। ही नोज दैट ट्रिकी वाज अबाउट टू फॉल, वह जानता है कि ट्रिकी बीमार पड़ने वाला है। ही नोज दैट ट्रिकी इज अबाउट टू फॉल इन ट्रबल, about to fall in trouble. He knows tricky element as well as treatment. वह ट्रिकी के बीमारी और इलाज भी जानता है। He knows that tricky mistress would not be ready to send tricky to the surgery easily. वह इस बात को जानता है कि ट्रिकी के मालकिन आसानी से ट्रिकी को सर्जरी के लिए नहीं भेजेंगे। ही वॉज नॉट इमोशनल, वह भावुक नहीं था। ही डिड नॉट केयर, वह ध्यान नहीं दिया मिसेज पंफ्रे टीयर्स व्हेन ही वॉज टेकिंग ट्रिकी विथ हिम, वह श्रीमान पंफ्रे के आंसू पर ध्यान नहीं दिया जब वो उसे अपने साथ ले जा रहा था। ही वॉज टेक्टफुल as he said that Tricky would have to undergo the surgery. वह एक टेक्टफुल चतुर व्यक्ति था, जैसा कि उसने कहा कि ट्रिकी को सर्जरी के लिए वह ले जाएगा। However, he knew that the treatment was easy. फिर भी वह जानता था कि इसका इलाज आसान है। He was full of common sense. इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह पूरा कॉमन सेंस से भरा हुआ था। और भी जो क्वेश्चन है उसको भी आप देख लेंगे। डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। क्या आपके विचार से ट्रिकी घर जाकर खुश था, आपके विचार से अब क्या होगा। ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम, ट्रिकी घर जाकर के खुश था। व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम नरेटर्स आर्म, तो वह नरेटर के बाँह से निकल गया। एंड बेंट इनटू मिस्टर पंफ्रे लैप, और श्रीमती पंफ्रे के गोद में चला गया। ही स्टार्टेड लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, वह उनका चेहरा चाटने लगा और भौंकने लगा। इट शोज ही वाज हैप्पी टू गो टू हिज मिस्ट्रेस,
यह बताता है कि वह मिस्ट्रेस के पास जाकर के खुश था। ट्रिकी वाज हेल्दी नाउ, ट्रिकी अब स्वस्थ हो गया था। बट इफ़ मिस्टर पंफ्रे अगेन पैम्पर्स हिम, लेकिन अगर मिस्टर पंफ्रे फिर उससे प्यार करेंगे, ही विल अगेन फॉल इन ट्रबल, तो वह पुनः कष्ट में गिर जाएगा। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन भी आप देख ही लेंगे। डू यू थिंक दिस इज ए रियल लाइफ एपिसोड और मोर फिक्शन और इज इट मिक्सचर ऑफ बोथ? क्या आप समझते हैं कि यह एक जीवन की वास्तविक कहानी है या काल्पनिक है या दोनों का मिश्रण है? द स्टोरी इज ए रियल लाइफ एपिसोड, लेकिन यह जो स्टोरी है बिल्कुल रियल लाइफ है। हाउएवर सम थिंग्स माइट बी एडेड टू मेक द नैरेटिव इंटरेस्टिंग, फिर भी कुछ चीज़ें इसमें जोड़ दिया गया है कहानी को रुचिकर बनाने के लिए। अगर आप लोग इस तरह से क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो हम समझते हैं कि आपको बहुत अच्छा करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम बंद होता है। थैंक यू।